हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 मनोहरे गणित से प्रश्नावली 7 का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 जो है इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है ना। तो इसको जो हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे कि यही जो बिंदु दिया हुआ है ये क्या है, चतुर्भुज के ही बिंदु हैं। मैंने 4 गो बिंदु से एगो चतुर्भुज बनेगा नू। हाँ, मान लीजिए 4 गो बिंदु हो गया, तो एगो 4 गो बिंदु कहीं भी रहेंगे रखेंगे और इसको आपस में मिलाएंगे तो एगो चतुर्भुज बनेगा नू। मैंने इधर उधर रख के करेंगे तो मान लीजिए कि जो है अब देखना है कि चतुर्भुज है कि नहीं है। तो चतुर्भुज के लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है कि चतुर्भुज होता क्या है। हाँ, चतुर्भुज कहते किसे हैं, इससे पहले हम लोग को चाहिए ना परिभाषा याद चाहिए ना कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज का जो है प्रकार बताना है कि जो है वास्तव में ये जो है कौन सा चतुर्भुज है, माने वर्ग है कि आयत है, ठीक है ना। वर्ग है कि आयत है, यही अब पूछना चाहता है, ठीक है ना। तो भाई वर्ग और आयत का परिभाषा जो हम लोग जानते ही हैं। हैं, तो वर्ग और आयत का जो परिभाषा क्या होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसके विकर्ण भी बराबर हों। तो वह जो है चतुर्भुज क्या कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। वह चतुर्भुज वर्ग कहलाएगा। और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जैसे कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आयत कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग इसका जो है सॉल्व कैसे करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। और जो है सभी दूरी निकाल के आज जो है देखेंगे, मैंने ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, सी डी की दूरी निकालेंगे, ए डी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद से देखेंगे कि क्या क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से जो है हम लोग ज्ञात करेंगे कि यह चतुर्भुज है कि कौन सा चतुर्भुज है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हल। और हल में जो है हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु क्या है, माना कि बिंदु क्या है, तो बिंदु ए है जिसका निर्देशांक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक माइनस में 1 है और माइनस में 2 है, ठीक है। बी है जिसका निर्देशांक 1 0 है। फिर सी है जिसका निर्देशांक -1 2 है। फिर डी है जिसका निर्देशांक कितना है, तो माइनस में 3 और 0 है। यह ना है, मैंने क्रमशः इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको ए बी सी, इसको डी, ठीक है, मान लिया। अब जो हम इन दोनों के बीच की दूरी जैसे कि है, तो ए बी का मतलब जो है क्या, अब ए और बी के बीच की दूरी, फिर बी सी की दूरी जो है निकालेंगे, और फिर सी डी की दूरी निकालेंगे, फिर ए डी की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है ए बी की दूरी निकालते हैं, ए बी है दूरी निकालते हैं। तो इस दूरी का मतलब ये इसका निर्देशांक ए वाला हाँ -1 और -2, और इस बी का मतलब इसका निर्देशांक 1 और 0, ठीक है। फिर जो है सी का मतलब -1 और 2। फिर आई डी का मतलब ये डी का मतलब -3 और 0, है ना, यही ना है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ए बी की जो है दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र से, ठीक है ना। ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, चूँकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर देखिए क्या होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा x1 सूत्र पहले लिख देते हैं, x1 x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये नहीं कि जो है ये भी सूत्र होता है, ये नहीं कि आप लोग कहेंगे कि सूत्र में गलती है, ठीक है ना। सूत्र यो होता है कि x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, यो होता है। ये वाला भी सूत्र आप लोग जानते ही होंगे कि x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर अधन में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये दोनों सूत्र होता है, दोनों सूत्र का यूज कर सकते हैं। तो हम जो है इसी सूत्र का यूज करते हैं। आप लोग हमारा कोई भी वीडियो देखे होंगे तो हम इसी सूत्र का यूज करके बताए हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम इसी सूत्र में लिखेंगे, है सूत्र जो है आपके लिए होगा, ठीक है ना। मैंने ये दोनों सूत्र सही हैं,
जिसमें मर्जी उसमें आप मान रखिए। तो हम जो है पहला ही सूत्र लेते हैं, ठीक है ना। तो ए बी बराबर जो है अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में अब इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है, तो इसको 1 नंबर मानिए, इसको 2 नंबर मानिए। तो ये x1 जो है x1 हो जाएगा, हाई y1 हो जाएगा, हाई x2 हो जाएगा, हाई y2 हो जाएगा। ये अपने समझ के लिए है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे देखिए, अब अगर BC लेते हैं तो 1 नंबर मानिए, 2 नंबर मानिए, ठीक है। तो जो हाई x1 y1 हो जाएगा, हाई x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को क्या जानना है कि यह सूत्र क्या कर रहा है, सूत्र का कॉन्सेप्ट समझना है। तो सूत्र यह कह रहा है कि 1 में से 2 को घटा दीजिए, 1 में से 2 को घटा दीजिए, मैंने इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक। इसमें अगर सूत्र वही लगाएंगे तो इसमें से इसको घटा लेना है, इसके में से इसको घटा लेना है। फिर अगर इसको CD निकालते हैं तो इसमें से इसको घटा लीजिए एक बार, इसमें से इसमें घटा वर्क कर लेना है, बस सूत्र का कॉन्सेप्ट जानिए। तो सूत्र का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x1 का मान है दिया है -1, ठीक है। फिर सूत्र में माइनस है तो माइनस, और x2 का मान देखिए, तो x2 का मान जो है क्या दिया है, तो x2 का मान दिया है 1 है, ठीक है ना, ओनली 1 है। तो ये हो जाएगा -1, और इसका जो है क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। प्लस में जो है अब क्या लिखेंगे, प्लस में तो y1 माइनस y2 का वर्ग। तो y1 का मान देखिए कितना है, तो 2 है, माइनस में 2, y1 का मान कितना है, -2। तो यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक है। माइनस है, सूत्र में माइनस है तो माइनस y2, तो y2 का मान 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, और -1 जो है क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, और इसका वर्ग हो जाएगा, होगा। और प्लस है तो प्लस, फिर -2 और -0, तो क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग, -2 का वर्ग हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, और -2 का वर्ग का मतलब 4, 2 दूना 4, और -2 का वर्ग मतलब 2 दूना 4 प्लस में होगा तो 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, तो अंडर रूट में हो गया 8। अंडर रूट में 8 को हम लोग क्या, अंडर रूट में 8 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट में 8, अंडर रूट 8 रहने दीजिए, ठीक है ना। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया, बराबर ए बी बराबर कितना हो जा रहा है, अंडर रूट में 8। तो ए बी का वैल्यू जो है निकल गया आपका अंडर रूट में 8। अब जो हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकाल लिए, अब जो है बी सी निकालते हैं। तो बी सी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी बराबर अंडर रूट में, बी सी बराबर अंडर रूट में। और ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखते नहीं है तो फिर आप लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को बी सी निकालना है, तो बी सी का मतलब क्या हो गया कि जो इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, ठीक है। तो 1 -1, देखिए भाई इसमें से जो है इसको घटाना है, सूत्र का हम लोग का कंसेप्ट यह कहता है कि इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा लेना है, वर्ग कर लेना है। तो 1 और माइनस में जो है क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे ना, 1 और माइनस में -1, मैंने यहाँ पे देखिए इसका मान हाई मान लीजिए x1 हो गया, हाई x2 हो गया, ठीक है। मैंने 1 और 2, तो एक बिंदु हाई लेंगे, एक बिंदु हाई, तब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये x1 हो जाएगा, हाई जो है x1 y1 हो जाएगा, हाई जो है x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटा लेना है, तो 1 में से -1 करेंगे, इसका जो है क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, प्लस में अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो y1 में से जो है y2 घटा देंगे, तो y1 का मान कितना है, तो 0 है, और माइनस में y2 का मान कितना है, 2 है, और इसका जो है क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। अभी जो पूरा दीजिएगा वर्ग, ठीक है ना, रूट। और फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो माइनस है, देखिए माइनस है, प्लस है, माइनस है, मैंने माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, इसका जो है क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ देखिए -2 का वर्ग हो जाएगा, तो -2 का वर्ग जो है क्या हो जाएगा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1 और 2 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जो है इसका भी मान कितना निकला, BC का मान, तो BC का मान निकल गया अंडर रूट में 8, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या निकाल देते हैं, BC निकाल दिए। अब BC के बाद से जो है CD निकालिए, तो CD निकालते हैं, तो C और D, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, तो CD बराबर हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं CD, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अब हम मान रखते जाते हैं, देखिए है ना, CD यहाँ पे लिख देते हैं। C बिंदु जो है कितना दिया है, -1 और 2, -1 और 2, और D का मनवा कितना दिया है,
तो डी का मान दिया है, डी का मान माइनस में 3 और 0, माइनस में 3 और 0, तो माइनस में 3 और 0 लिख देंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसमें से इसको घटा लेना है, तो क्या करेंगे -1, सूत्र में तो माइनस रहेगा ही रहेगा, और फिर घटाना है तो माइनस में 3 दिया है, ठीक है। इसका जो अब क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो मंझला कोष्ठक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटा लेना है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 और 0 वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने 2 डायरेक्ट लिख दिए हम, जैसे 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 ये होगा, तो 2 का वर्ग कर दिया। अब अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट में माइनस, यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो 3 हो जाएगा, होगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया और 3 हो गया, और फिर इसका जो है वर्ग करेंगे, ठीक है। अब प्लस में जो है 2 का वर्ग है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब 3 में से 1 घट जाएगा, 3 हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग, और प्लस में 2 का वर्ग, है ना। तो ये जो है लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो ये भी हो जा रहा है 8, ठीक है। तो ये भी जो है हो गया 8। अब जो है क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सी डी निकाल लिया। अब हम लोग जो है ए डी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ए डी के बीच की दूरी, ए और डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी। तो ए डी ए का जो है थोड़ा सा अब यहाँ लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बार बार यहाँ आने पे जो है दिक्कत है, तो इसलिए ए डी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि ए डी का निर्देशांक कितना है, तो ए का निर्देशांक है -1 और -2, और डी का निर्देशांक कितना है आपका, तो डी का निर्देशांक आपका है -3 और 0, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो x1 है y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, तो ए डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में क्या -1 माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस में 3, ठीक है। और इसका जो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ये ना सूत्र है। यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर जो है प्लस है तो प्लस, फिर जो है इसमें से इसको घटा लेना है, तो माइनस में जो है 2 लिख देंगे, और माइनस जो है 0 लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अब यहाँ पे देखिए -1 है, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, इसका जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 0 है, तो क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग हो जाएगा, तो -2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है क्या, अब भाई 3 में से जो है 1 घट जाएगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग होगा, तो हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे देखिए इसका भी जो है अंडर रूट में 2 का वर्ग का मतलब 4, जो है 4 है ये है, तो जो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8, ठीक है। तो ये भी आया अंडर रूट में 8। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि चारों भुजाएं जो है क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। चारों भुजाएं कितना आ रहा है, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8, ये भी अंडर रूट में 8 और ये भी अंडर रूट में 8 आ रहा है। मैंने एक तरह से दिख रहा है ना, यानी कि चारों भुजाएं इसके क्या हैं, बराबर हैं। अब विकर्ण भी निकाल के देख लेते हैं, विकर्ण भी निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो है विकर्ण अगर मान ली 4 भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग आ रहा है, ठीक है ना। और अभी जो है उतना कन्फर्म नहीं है, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तब कहेंगे कि वास्तव में ये वर्ग है। तो अब वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, तो विकर्ण का मतलब हम लोग ए और सी निकालते हैं, तो ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी ए की जो है ए का निर्देशांक क्या है, तो माइनस में 1 माइनस में जो है 2 है, ठीक है। और सी का निर्देशांक क्या है, तो सी का निर्देशांक देखिए -1 और 2 है, तो यहाँ पे जो है -1 और जो है 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये विकर्ण है, लिख दीजिएगा विकर्ण, यहाँ पे लिख दीजिएगा विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण ए सी बराबर, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अब इसमें से इसको घटा लेना है, तो माइनस में 1 माइनस में 1 ये न करना है, जैसे है वैसे ही मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसीलिए जो है ये मंझला कोष्ठक भी लगा देंगे, क्योंकि जब अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो मंझला कोष्ठक लगा देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद से जो है अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेना है, तो -2 माइनस में 2,
ठीक है, -2 और -2 का वर्ग कर लेना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अंडर रूट में माइनस, ये भी जो है माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो -1 और प्लस में जो है 1 और इसका जो है वर्ग, प्लस है तो प्लस, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 और -2, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4 और इसका हो जाएगा वर्ग, यह ना होगा। ठीक है, प्लस तो रहेगा, यही माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस से का रहेगा, ये जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब यहाँ पे अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस माइनस में प्लस में है, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 का वर्ग 0 हुआ होगा। यहाँ देखिए अब -4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 16। अंडर रूट में 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, जब 4 × 4 अंडर रूट में जोड़ा लग रहा है 4 का, तो 4 बहरी हो जाएगा, तो विकर्ण का मान आ गया 4। ठीक है, अब दूसरा विकर्ण देखते हैं। अब दूसरा विकर्ण जो है देखते हैं, तो डी और बी का जो है विकर्ण निकालते हैं, तो डी बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण डी और बी के बीच की दूरी, बी के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, डी बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए इन दोनों का मानवा जो है यहाँ पे लिख लीजिए, बेहतर रहता है, डी और बी। तो डी का मान जो है -3 आ 0 है, डी का मानवा कितना है, डी का मानवा माइनस में जो है 3 और 0 है, बी का मानवा कितना है, तो 1 और 0 है, बी का मान 1 और 0 है, हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो इसमें से इसको घटा के जो है क्या करना है, वर्ग कर लेना है, तो -3 और माइनस में 1 का वर्ग कर लेना है, अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद से क्या करना है, तो उसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 का वर्ग 0 हुआ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 16। अंडर रूट में 16 का मतलब कितना हो जाएगा 4 × 4, अंडर रूट में 4 × 4 का मतलब 4। ठीक है, तो डी बी का जो है, डी बी का भी जो वैल्यू कितना निकला, तो डी बी का भी जो है वैल्यू निकला आपका, डी और बी ये डी बी निकला है 4, तो डी बी भी बराबर आपका 4 निकल गया। ठीक है, यानी कि विकर्ण जो है, दोनों जो विकर्ण निकाला गया ये बराबर है, विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक क्या है, वर्ग है। यहाँ पे लिखिएगा विकर्ण बराबर है, इस बिंदु इन बिंदुओं से यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार हमने देखा कि क्या है, तो ए बी बराबर है बी सी के, हैं ए बी बी सी जो चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो है क्या है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी के। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हैं, और विकर्ण भी जो है क्या है, विकर्ण इसके, यानी कि विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण डी बी के। ठीक है, तो ये जो है, अगर भाई विकर्ण बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब यह क्या है, एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक जो है क्या है, वर्ग है। इस आयत का प्रकार क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका दूसरा है, तो दूसरा देखते हैं। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है कि जो है ये 4 बिंदु हैं, और इनको सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा कि चतुर्भुज है कि नहीं है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, जैसा कि पहला किए हैं। ठीक है, तो पहला जो है, अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हॉल, और हॉल में लिखेंगे माना कि दिया गया, माना कि बिंदु क्या है, माना कि बिंदु ये है, ठीक है, जिसका निर्देशांक 3, 5 है। ठीक है, भाई बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 3 और 1 है। ठीक है, और बिंदु जो है क्या है, तो सी है जिसका निर्देशांक क्या है, तो 0, 3 है ना, और ये क्या है, तो डी है जिसका निर्देशांक -1 और -4 है ना। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे भाई, ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी की दूरी निकालेंगे, और फिर से जो है क्या करेंगे, ए डी की दूरी निकाल लेंगे, जैसा कि
चतुर्भुज में करते हैं, ठीक है ना। तो पहले ए बी की जो है दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। दूरी डी बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है, पूरा रूट में ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, जो कि ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट में x1 माइनस x2। तो x1 का मतलब क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ठीक है ना। बस इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, ठीक है। इसको निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा के, ठीक है, ऐसे ही जो है निकालते जाना है, ठीक है ना। अब कौन है x1 x2 y2 y1 मानने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। बस इस सूत्र का कंसेप्ट समझिए और डायरेक्ट जो है इसको इसमें मान रख दीजिए। तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं, ठीक है। तो -3 अब माइनस में क्या करना है, 5 करना है और इसका वर्ग कर लेना है। उसके बाद से 5 - 1 करना है और वर्ग कर लेना है, 5 - 1 और वर्ग कर लेना है। तो बराबर क्या होगा, अंडर रूट में माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस यानी कि 3 और 5 8 हो जाएगा, वो भी माइनस में, इसका वर्ग हो जाएगा। आप प्लस में जो है 5 में से घट जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, आप प्लस में जो है 4 चौको 16 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 और 6 1 7 1 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 80, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट में 80, 6 4 10 के 0 6 1 7 1 8, तो ये हो गया अंडर रूट में 80। तो ए बी का वैल्यू कितना निकल गया, अंडर रूट में 80, ठीक है। तो अब इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मान भर देंगे, x1 माइनस x2। तो x1 अब देखिए हाई जो है इसको 1 नंबर मानते हैं, इसको 2 नंबर, तो इसको यहाँ पे x1 और y1 लिख सकते हैं, इसको x2 और y2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब सूत्र का कंसेप्ट यहीं पे खाली समझ लीजिए। सूत्र का कंसेप्ट क्या कर रहा है कि इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है। इसी तरह से अगर इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा के वर्ग, इसमें से इसको घटा के वर्ग, यही सूत्र का कंसेप्ट करता है। तो सूत्र के कंसेप्ट के हिसाब से अब इसमें डायरेक्ट मान भरते जाएंगे, ठीक है। पहला भी तो मान ले रहे हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए x1 का मान -3 है, तो -3 भर दिया। उसके बाद से जो है x2, तो x2 का मान जो है यहाँ पे 3 है, तो जो है माइनस तो ही रहेगा, या 3 लिख देंगे, ठीक है। अब वर्ग कर लेंगे, अब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर y1 का मान, तो y1 का मान जो है 5 है, तो 5, उसके बाद से जो y2 का मान, तो y2 का मान 1 है, तो 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे -3 तो ये हो जाएगा माइनस में 6, जुटेगा ना, तो 3 3 6, तो माइनस में 6 हो जाएगा। इसके बाद से प्लस है तो प्लस, उसके बाद से 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में जो है 16 हो जाएगा, तो 36 को और 16 को कितना हो जाएगा, तो 36 को और 16 को हो जाएगा 6 6 12 के 2 1 और 3 1 4 1 5, तो 52 हो जाएगा, ठीक है। तो 52 को हम लोग लिख सकते हैं 13 × 4, 13 चौको 52 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 4 का जो है जोड़ा लग जाएगा 2 × 2, ठीक है, गुणे 13 लगेगा ना, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, 13 चौको 52, तो 4 को गुणनखंड कर दिया, 2 × 2 गुणे 13 हो गया। तो अब देखिए 2 × 2 है तो 2 बाहर ही निकल जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 13, अंडर रूट 13 अंदर ही रहेगा, ये अंडर रूट 13 है, ठीक है ना। तो 2 अंडर रूट 13 हो गया, किसका मान, ए बी का मान हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बी और सी, बी के जो है निर्देशांक कितना दिया है, तो बी का निर्देशांक दिया है 3 और 1, ठीक है, और सी का निर्देशांक कितना दिया है, तो 0 और 3, ये न है। यहाँ पे देखिए बी का निर्देशांक 3 1 और सी का निर्देशांक 0 3, ये न लिखे हम लोग 3 1 और 0 3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो 3 - 0 इसका वर्ग, और प्लस में 1 - 3 का वर्ग, ये न करना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अब देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9, कुछ डायरेक्ट भी अब कर रहे हैं, बेसिक तो आप लोग समझ ही लिए होंगे, ठीक है। तो भाई 3 होगा, 3 का वर्ग 3 3 9, और फिर 1 में से 3 घटाएंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 माइनस में होगा, -2 का वर्ग करेंगे, मैंने
ए का -3, तो 3 में से 1 घटेगा, माइनस में 2 आएगा, हाँ, इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 9 और प्लस में 2 दूना 4, तो 9 4 13, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कहते हैं ना, ये हो जाएगा 9 4 13 अंडर रूट में 13, ये आ गया अंडर रूट में 13, यानी कि बी सी की वैल्यू कितना हो गई अंडर रूट में 13, ठीक है। बी सी की वैल्यू अंडर रूट में 13 हो गई। अब बी सी के बाद से हम लोग जो है क्या निकालेंगे, तो बी सी के बाद से सी डी निकालेंगे, तो सी डी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, सी की जो है निर्देशांक 0 3 है और डी का निर्देशांक कितना है, तो माइनस में 1 और माइनस में जो है 4 है ना। डी का निर्देशांक माइनस में 1 माइनस में 4 है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालते हैं हम लोग, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो क्या करना है, सी डी बराबर लिख दीजिए डायरेक्ट, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 0 और माइनस में -1, 0 और माइनस में -1 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। ऐसे मंझला कोष्ठक लगा के अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा लेना है, तो 3 और माइनस में जो है -4 है, तो -4 लिखेंगे और इसका जो है वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए -1 माइनस है, माइनस में 1 है, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 1 का वर्ग है। और फिर जो है यहाँ पे देखिए माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यही तो प्लस रहेगा ही, और फिर 3 है तो 3 और प्लस में जो है क्या हो जाएगा 4 और इसका जो है वर्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1 का वर्ग क्या होगा अधन 4 3 7, 7 का वर्ग जो है 7 7 49 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 50, ठीक है। तो इसका मान कितना निकला अंडर रूट में 50, तो सी डी का मान हो गया अंडर रूट में 50। आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसका कौनो अभिन्न भुजा बराबर नहीं आया, इसका कौनो भुजा बराबर नहीं आया, ठीक है। अब सी डी भी निकाल लिया हम लोग, सी डी, अब सी डी के बाद से क्या आएगा, तो सी डी के बाद से जो है अब ए डी निकाल सकते हैं हम लोग। अरे अयन चतुर्भुज बनता है ए बी सी डी, तो अब ए डी बचा है, ठीक है। तो ए डी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ए डी के बीच की दूरी, तो ए का जो है निर्देशांक कितना दिया है, तो ए का निर्देशांक माइनस में 3 और 5 है, हैं। डी का निर्देशांक कितना है, तो डी का निर्देशांक है माइनस में 1 और जो है क्या है -4 है, ठीक है। तो जी ये ना है 2 बिंदु, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो माइनस में 3 और माइनस में -1 है ना। तो ये जो है जब भी ये ऐसे कोष्ठक लगे तो यहाँ जो है एक मंझला कोष्ठक लगा देना चाहिए और इसका वर्ग करना चाहिए, ठीक है, प्लस में। अब जो है क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो 5 और माइनस में 4 है ना। तो इसका जो है क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे, वर्ग कर लिया। अब क्या करेंगे, तो अब जो है भाई समझते रहिए सवाल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कंसेप्ट अगर जो समझ गया होगा इसको कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -3 है अंडर रूट में, -3 अब माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -3 अब प्लस में 1 इसका जो है वर्ग हो जाएगा, प्लस में देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और प्लस में 4 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस, ठीक है, प्लस में 4 होगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 और माइनस में 3 है, प्लस में 1 है, तो ये हो जाएगा -2 इसका वर्ग, प्लस में जो है क्या है, तो 5 4 9 इसका जो है वर्ग हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में जो है 2 दूना 4 और प्लस में 9 9 81 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 1 5 8, ठीक है। तो 85 अंडर रूट में हो गया, तो अंडर रूट में हो गया ये 85, तो ये इसका वैल्यू कितना आया, ए डी की वैल्यू आ गया 85 अंडर रूट में, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग जो है क्या निकालते हैं, अब इसमें जो है इस प्रकार है, अभी देखिए कोई जो है कुछ भी है जो है बराबर सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद से जो है हम लोग ए सी निकाल लेते हैं, थोड़ा ए सी निकाल के देखते हैं, और फिर डी बी निकाल के विकर्णवा भी तो निकाल के देखना होगा। तो ए सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो बिंदु ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, तो ए की जो है कितनी है -3 और 5 है, और सी की जो है निर्देशांक कितना है, तो 0 और ये 3 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में हे में से में घटा देना है, तो -3 और माइनस में 0 कर देना है, वर्ग कर देना है, धन में 5 में से 3 घटा दीजिए, तो 5 और -3 कर देना है, वर्ग कर देना है, ठीक है ना। मैंने सूत्र का कंसेप्ट यही कहता है कि x में से
एगो x में से एगो x घटा देना है, एगो y में से एगो y घटा देना है, ठीक है। तो x में से x घटा दीजिए, y में से y घटा के वर्ग कर देना है, यह सूत्र का कॉन्सेप्ट करता है। तो अब देखिए सूत्र का कॉन्सेप्ट जो नहीं जानेगा इतना जल्दी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब माइनस माइनस जो है क्या होगा प्लस, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 का वर्ग वो भी माइनस में, ठीक है, -3 का वर्ग, यहाँ प्लस है। अब 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में -3 का वर्ग हो जाएगा, तो 3 3 9, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो 9 4 13 हो गया, 9 4 13 हो गया, तो अंडर रूट में हो गया 13, ठीक है। तो AC की वैल्यू हो गया अंडर रूट में 13, ठीक है। तो अब जो है AC की वैल्यू कितनी हो गई आपका अंडर रूट में 13 हो गया। अब जो है एगो विकर्ण कौन बच रहा है, DB बच रहा है, DB विकर्ण बच रहा है, तो DB भी निकाल लेते हैं। तो D और B के बीच की दूरी निकालते हैं, तो D और B के बीच की दूरी, ठीक है। तो बीच की दूरी निकालिए, तो D का निर्देशांक कितना है, तो D का निर्देशांक है आपका -1 और 4, यह ना। और जो है B का निर्देशांक कितना है, तो B का निर्देशांक है आपका 3 और 1, यही ना है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो सूत्र का कंसेप्ट क्या कहता है कि इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है। तो यहाँ पे लिखिएगा DB बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो जो है इसमें से इसको घटा लेना है, तो -1 और माइनस में जो क्या करना है 3 का वर्ग कर लेना है, और प्लस में इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो 4 में से 1 घटा लेंगे, आप वर्ग कर देंगे, ठीक है। सूत्र का कंसेप्ट जो नहीं समझेगा ना वो जो है जल्दी नहीं कर पाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, माइनस है में अब वर्ग हो जाएगा, आई प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 3 है, प्लस तो रहेगा यही, ठीक है। जो है 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में 4 चौका 16 और प्लस में 3 3 9, तो 16 9 25 हो जाएगा, ठीक है। 16 9 25 हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए D और B के बीच की दूरी निकालना है, तो D का निर्देशांक कितना है, तो -1 और -4 है, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया था। तो अब यहाँ पे देखिए अब B का जो है निर्देशांक कितना है, तो 3 है 1 है, दोहरा लीजिए, है ना है B, तो B का 3 1 हो गया, D का मान 1 -1 का -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सही लिखा है, ठीक है। अब जो है इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, D और B के बीच की दूरी, यह विकर्ण है, यहाँ पे विकर्ण मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे विकर्ण मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो विकर्ण D और B के बीच की दूरी निकालना है, तो अब जो है निकालेंगे, यह निर्देशांक है, तो इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो है जो है -4 होगा, यह गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो -4 और -1 भर देंगे, ठीक है। तो अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, -1 और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस से करेगा, आगे देखिए माइनस माइनस तो जुट जाएगा, तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 4 का वर्ग और माइनस में 5 का वर्ग हो जाएगा, तो 4 चौको 16, 5 5 25 हो जाएगा, होगा 5 5 25, वो प्लस में होगा, ठीक है। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, तो 16 25 आप लोग जो है कैलकुलेट कर लीजिए, तो 6 5 11 करेगा, 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 41, ठीक है। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है भाई। अब यहाँ पे देखिए ना, सब पहले सबको इकट्ठा कर लीजिए। तो AB की जो है मान अब हम लोग देखते हैं कि AB का वैल्यू कितना आया, तो AB का वैल्यू आया आपका 2 अंडर रूट 13। AB का वैल्यू कितना आया है ना AB, तो 2 अंडर रूट 13 हो गया। उसके बाद से AB के बाद से BC, तो BC की वैल्यू देख लीजिए कितना आया, तो BC की वैल्यू अंडर रूट में 13 आया, ठीक है। उसके बाद से देखिए BC के बाद से जो है क्या आया, BC के बाद से हम लोग AD निकाले हैं, तो AD का वैल्यू कितना आया, तो AD BC के बाद से क्या निकला है, CD निकला है, अभी है CD निकला है BC के बाद से CD, तो CD की वैल्यू देखिए अंडर रूट में 50 आया है। तो यहाँ पे जो है पहले CD ये निकालिए ना, तो पहले CD का जो है वैल्यू कितना है अंडर रूट में 50, ठीक है। और उसके बाद से जो है AD की वैल्यू देखिए, तो AD का वैल्यू कितना आया, तो अंडर रूट में 85, ठीक है, अंडर रूट में 85 आ गया। अब ये AD है, ठीक है ना, AD है, CD हो गया और AD हो गया, AD 85 आ गया। अब उसके बाद से AC देखते हैं, तो AC का मानवा कितना आया है, तो AC का मानवा आया है अंडर रूट में 13, AC का मान अंडर रूट में 13 आया है, हैं। अब उसके बाद से DB का मानवा देख लीजिए, तो DB का मान कितना आया है, तो अंडर रूट में ही कितना आया है 41,
कोनो जो है बराबर नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है, एगो है ये देखो बराबर है, एगो देखो BC और AC का योग कितने का AB के बराबर हो रहा है। देखिए अगर ये और ये बराबर इन दो भुजाओं का योग एगो तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है, तो ये समझिए कि जो है हाई 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 एक रूप है, ठीक है ना। मैंने देखिए क्या हो रहा है, AC हो रहा है किसके बराबर, BC अधन, यहाँ पे देखिए AC नहीं AB बराबर है किसके, AB बराबर हो रहा है, AB बराबर हो रहा है BC अधन AC के। मैंने इन दोनों को जोड़ेंगे ना, मैंने AB आ रहा है 2√13, ठीक है। आप BC को जोड़िए √13 अधन में AC को जोड़िए तो √13, ये नहीं आ रहा है, हाँ। तो ये हो गया 2√13, ये आ रहा है, आयो 2√13 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर बराबर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए AC क्या है, विकर्ण हो रहा है, AC जो है विकर्णवा जो है क्या आ रहा है, AB के है, दोनों के बीच के दूरिया के योग के बराबर आ रहा है। तो ऐसा कंडीशन में इक्वो चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको लिखेंगे कि चूंकि इतना बराबर है इतना के, और यह जो है क्या होगा, एक चतुर्भुज नहीं होगा। बस कोई भुजा भी तो बराबर नहीं है, इसमें कोनो भुजा भी तो बराबर नहीं है, अब बराबर है तो यह जो विकर्ण के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि यह चतुर्भुज ही होगा ही नहीं, ऐसा जो है कंडीशन चतुर्भुज में नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे क्या, कि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि AC प्लस BC बराबर है AB के, एक कंडीशन यो है, इसलिए जो है क्या, इसलिए ABCD एक जो है क्या होगी, एक ही रेखा पे होंगी ये सब, ठीक है ना। ये चतुर्भुज नहीं होगी, एक रेखा पे होगी, ABC और D जो है क्या होंगी, एक जो है सरेख होगी, तब ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है ना, सरेख होगी। और इस प्रकार ABCD जो है क्या होगा, और इस प्रकार लिख दीजिएगा, इस प्रकार ABCD एक जो है क्या होगा, चतुर्भुज नहीं होगा, चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। यह जो इस प्रकार यह एक चतुर्भुज नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये हो गया आपका। अब इसी का जो है आप लोग जो है पार्ट 3 अपने मन से नहीं कर सकते हैं आप लोग, हैं। तो इसको जो पार्ट 3 को आप अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 3 को आप अपने मन से करेंगे तो ये क्या आएगा, यह भी जो है, अब देखिए इसके जो है विकर्ण जो है समान नहीं आएंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो विकर्णवा इसका समान नहीं आएगा, तो विकर्ण समान नहीं होगा तो यह क्या होगा, जो है एक जो है सम चतुर्भुज न होके, माने एगो चतुर्भुज नहीं होगा लेकिन समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करके देखिएगा, ठीक है ना, संभवतः आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर अब इसके साथ कौन सा रहेगा, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के जो है सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।